दोस्तों आज मैं इस वीडियो में एक ऐसा अकाउंट के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आपको ना ही कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा और ना ही आपको कोई एटीएम चार्ज देना पड़ेगा। फिर भी उसमें आपको इंटरनेट बैंकिंग मिल जाएगा, एटीएम मिल जाएगा, यानी हर एक को सुविधा मिल जाएगा जो आपको चाहिए। और उसमें जो है 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं कटने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और इसमें बताऊंगा कि इंटरनेट बैंकिंग कैसे चलाते हैं, कैसे उसमें एटीएम ले सकते हैं। एक एक पॉइंट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये चीज़ जान जाइए कि जब आप खाता खुलवाते हैं कहीं, तो आप सिर्फ बैंक में जाते हैं और बोलते हैं कि मैं हमको खाता खुलवाना है। अब जो है, जो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं वो कोई भी खाता खोल करके आपको दे देते हैं और वहाँ से आप पासबुक लेके चले आते हैं। आप उनसे ये नहीं पूछते हैं कि ये कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट का कौन सा अकाउंट है, क्योंकि सेविंग अकाउंट जो है ना बहुत प्रकार का होता है, 3-4 प्रकार इसमें होता है जो कि अलग अलग होता है। तो आपको सबसे पहले इसमें जानना होगा कि कौन सा अकाउंट मेरा है। देखिए दोस्तों, एक सेविंग अकाउंट होता है नॉर्मल, एक सेविंग अकाउंट होता है आपका स्टैंडर्ड और एक सेविंग अकाउंट होता है BSBDA। BSBDA इसका नाम है। अगर कोई भी बैंक में जाते हैं, प्राइवेट में हो या सरकारी में हो, हर बैंक का एक नियम है कि अलग अलग रूप सेविंग अकाउंट के उसके इनकम के हिसाब से, उसके खर्च के हिसाब से बैंक जो है खाता खोलती है। लेकिन बैंक वाले के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनको क्या चाहिए, इंसेंटिव चाहिए। तो इंसेंटिव के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं कि कोई सा भी खाता खोल करके वो लोग जो खाता से उनको इंसेंटिव मिले वही खाता आपको खोल करके दे देते हैं। लेकिन अगर आपका इनकम कम है, अगर डेली के 10,000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन आपका नहीं है, तो आप सोच रहे हैं कि मैं एक ऐसा अकाउंट खुलवाऊं जिसमें हमको कोई एनुअल मेंटेनेंस नहीं चार्ज देना पड़े और ना ही कोई एटीएम का चार्ज देना पड़े। तो आपको क्या करना है, अगर किसी भी बैंक में आप जा रहे हैं, HDFC में जा रहे हैं, फिनकेयर में जा रहे हैं, या उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में जा रहे हैं, या एक्सिस ICI, जो भी प्राइवेट बैंक में आप अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा क्या चीज़ पे, कि मैं खाता कौन सा खुलवा रहा हूँ। तो आपको वहाँ पे जाने से पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों अपने पास लेकर के जाइएगा और एक फ़ोटो लेकर के जाइएगा। आप जब खाता खुलवाइएगा तो वहाँ पे बोलिएगा, अगर कम खर्च है तो आपको, अगर कम खर्च है, आप सोच रहे हैं कि नहीं हमको कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है, कोई एटीएम चार्ज नहीं देना है, तो आपको वहाँ पे जाना है कि और बोल देना है कि हमको BSBDA खाता खोल दीजिए। तो BSBDA खाता का बेनिफिट सब मैं बता रहा हूँ। उसमें आपको SMS और इंटरनेट बैंकिंग जब खाता खोला जाता है उसी पीरियड में आपको उसमें टिक लगाने के लिए देता है। या अगर कोई एम्प्लॉय खाता आपका खोल रहा है तो वो खुद आपसे पूछ लेगा कि आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए कि नहीं, SMS की सुविधा चाहिए कि नहीं। तो आप दोनों बोल दीजिएगा तो वो लोग टिक लगा देंगे। तो इंटरनेट बैंकिंग और SMS का सुविधा दोनों आपको मिल जाएगा। प्लस में अगर पैन कार्ड से आप खाता खुलवाते हैं, आधार कार्ड से खुलवाएंगे, जो एटीएम डेबिट कार्ड होता है आपको नहीं मिलेगा। जब आप पैन कार्ड से खुलवाए हैं तभी आपके पास डेबिट कार्ड आएगा, वरना नहीं आएगा। या अगर सोच रहे हैं कि आधार कार्ड है मेरे पास और इसमें खाता खुलवा लेता हूं, मेरे पास पैन कार्ड नहीं है और फिर भी मैं इंटरनेट बैंकिंग चलाऊं या कहीं किसी को ट्रांसफ़र करना हो तो मैं आसानी से कर लूं। जिस प्रकार से हम फ़ोन पे से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं उसी प्रकार से नेट बैंकिंग से भी पैसा मैं ट्रांसफ़र करूं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। 2 प्रकार से इसमें होता है। देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास जो नंबर खाता में लिंक है उससे अगर आप लॉगिन कर रहे हैं, उस मोबाइल से लॉगिन कर रहे हैं, तो प्ले स्टोर में जा करके उत्कर्ष मोबाइल एक एप्लीकेशन आता है जिसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके उसमें लॉगिन करने के लिए आपको खाता नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये होना चाहिए और उसमें लॉगिन करके यूजर ID पासवर्ड बना लीजिएगा तो आप नेट बैंकिंग चला सकते हैं। या अगर किसी और मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे इंटरनेट बैंकिंग चला करके सोचते हैं पैसा ट्रांसफ़र कर लें, तो उसमें उत्कर्ष मोबाइल सर्विस एक वेबसाइट आता है, वहाँ पे आप जा करके उसको सर्च करके और उसमें अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके और आगे प्रक्रिया में बढ़ करके यूजर ID पासवर्ड बना लेना है। बना करके बेनिफिशियरी ऐड करके पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंडिया में 80% ऐसे लोग हैं जिनका जो है ट्रांजैक्शन जो है
एक दिन में 10,000 से कम ही होता है। तो सबसे बेहतर है BSBD अकाउंट, क्योंकि इसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, इंटरनेट बैंकिंग का पैसा, प्लस में आपको ये जो ATM का चार्ज होता है, ये सब चार्ज एक भी नहीं देना पड़ता है, जीरो मेंटेनेंस चार्ज। यानी इसका BSBD किसी भी बैंक में खुलवाइए, उत्कर्ष में खुलवाइए, किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में खुलवाइए, किसी भी प्राइवेट सरकारी किसी भी बैंक में खुलवाइए, तो BSBD जब खाता खुलवाइएगा तो उसमें आपको एक भी रुपया बिना में किसी मेंटेनेंस चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी और जानकारी चाहिए ATM का पिन बनाने से रिगार्डिंग, या इंटरनेट बैंकिंग बनाने से रिगार्डिंग, या और कोई सुविधा बैंकिंग से रिलेटेड, कोई भी इंटरनेट बैंकिंग बनाने से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।